नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में आज अयोध्या के विवाद की सुनवाई हुई और अब तय किया गया है कि 10 जनवरी को सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के सामने ये मामला आया और मुश्किल से 30 सेकंड के भीतर सुनवाई खत्म भी हो गई। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस.के. कौल की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई की एक पीठ जो है 10 जनवरी को करेगी, यानी उससे पहले 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया जाएगा। मामला सामने आते ही मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला है। उसके तुरंत बाद उन्होंने इस पर आदेश दे दिया। अलग अलग पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों हरीश साल्वे, राजीव धवन को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिला। इस पर दिलचस्प सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अयोध्या मुद्दे पर बैठकर हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम सारी दुनिया के हैं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट में घसीटने पर भी सवाल उठाए। मैं तो नहीं रोकने वाला हूं। भगवान राम, गांधी जी खुद कहते थे हम राम राज चाहते हैं। या राम राज का मतलब क्या था कि सबके लिए बराबर सलूक होगा, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता होगा। राम ने भी तो यही किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अयोध्या के बारे में आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया था कि ये अदालत के सामने विचाराधीन है। लेकिन कांग्रेस के भीतर कुछ दूसरी महत्वपूर्ण आवाजें अब मंदिर के पक्ष में उठने लगी हैं। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस के भीतर यह सोच जोर पकड़ रही है कि पार्टी को राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को सारा श्रेय नहीं लेने दिया जाना चाहिए। हाल में हमने देखा था कि राहुल गांधी गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन तमाम विधानसभा चुनाव में कई मंदिरों में गए। दूसरे कांग्रेसी नेता भी कैमरों के सामने अब हवन पूजा करते दिखाई देने लगे हैं। तो क्या कांग्रेस में राम मंदिर और हिंदुत्व को लेकर सोच बदल रही है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर साहब। राज बब्बर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। पहला सवाल आपसे यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पीठ इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को करेगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी का रुख इस पर क्या है? क्या आप चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हर रोज हो ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सके? देखिए, ये फैसला ही जो 10 तारीख को जो पड़ी है, वो जो माननीय कोर्ट ने जो दिया है कि 10 तारीख जो 10 दी है, वो इसी बात के लिए है कि भाई इसको रोज़मर्रा की डे टू डे सुना जाए या किस तरह से उस पर एक संज्ञान लिया गया है और कोर्ट उसका फैसला करेगी 10 तारीख को। जो मतलब जो भी जैसे सुनवाई वाली जो उनकी जो तारीख आई है, ये तो सभी देश ही चाहता है कि भाई ये जिस तरह से ये एक उलझन सी और उलझा के रखा हुआ है पूरे समाज को, जो एक परेशानी में डाल रखा है, चाहे वो किसी भी जात या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आदमी इससे कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित होता है। तो राज बब्बर जी, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? क्या अयोध्या विवाद का हल किस तरह से निकलना चाहिए? आपके दिमाग में भी तो कुछ एक सॉल्यूशन होगा ना इस पूरे विवाद का? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी को हम इस देश की भावना से अलग कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी जनमानस की पार्टी है और जहाँ तक भगवान राम का सवाल है, पार्टी हो या व्यक्ति हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई नहीं चाहता कि भगवान राम का मंदिर ना बने। सभी चाहते कि भगवान राम का मंदिर बने। दरअसल फैसला तो ये है कि कहाँ और कैसे बने, किस जगह पे बने, फैसला तो यही है, बात तो यही है। और जहाँ तक सवाल है जो भगवान राम के मंदिर की बात है, वो तो रामायण के अंदर भी अयोध्या का जिक्र है। तो अगर भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो ये तो सवाल जो है, ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछना चाहिए कि भाई आप ये जो चुनाव आते वक्त जो आप एक नई एक धारा शुरू कर देते हैं, एक प्रभाव शुरू कर देते हैं कि मंदिर, कभी कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, कभी आप कुछ और नारे लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के आसपास ही लगाते हैं, चुनाव से पहले नहीं बात करते हैं। अब इनके तमाम संस्थाएं, तमाम इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब खड़े हो जाते हैं क्योंकि चुनाव आ गया। इनको भगवान के राम से आस्था नहीं है, भगवान राम की भावना को जनमानस में फैलाकर चुनाव का रास्ता तय करते हैं।
वैसे राजू भट्ट जी, पीएम मोदी का भी एक इंटरव्यू आया, आपने भी देखा होगा, उसमें वो ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो अध्यादेश है उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि अध्यादेश लाना चाहिए अयोध्या मुद्दे पर? मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जब से ये कहती आई है कि इसका जो भी न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है और जो अदालत का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और सभी को मान्य होगा, तो उन्होंने कौन सी नई बात कह दी है? हाँ, ये बात कही है उन्होंने कि कांग्रेस ने जो बात कही है उसको उन्होंने दोहरा दिया है। तो मेरे ख्याल से वैसे तो बहुत कम जब भी वो बोलते हैं तो लगता नहीं कि कितना सच बोल रहे हैं, कितना सही कह रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस कहती आई है तो इसलिए हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि इसमें तो वही बोला है जो कांग्रेस बोला करती है और आज से नहीं बरसों से बोल रही है। तो हमारा तो ये मानना है इस बात को लेकर कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी बीजेपी वालों की प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बाहर होते हैं तो ये आस्था की बात करते हैं और जब अदालत के अंदर होते हैं तो आस्था नहीं, ये 2.77 एकड़ 2.77 एकड़ जमीन की मलकियत की बात करते हैं जी। तो ये एक जो है सवाल जो बहुत सामने है कि आप जो है आस्था आपके लिए बड़ी है या मलकियत की बात है? भाई 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों के अंदर 2 पार्टी जो है, एक तो है निर्मोही अखाड़ा जी, एक है रामलला विराजमान जो एक वो है जो एक पार्टी है, और एक पार्टी जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है। तो 2 हिंदू पार्टियां हैं, एक मुस्लिम पार्टी है। ये तीनों पार्टियां जो है अदालत में आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको तीनों को मालिकाना हक की लड़ाई है और अंदर भी बीजेपी के वकील जो बात करते हैं वो मालिकाना हक की बात करते हैं। वो बात ये नहीं करते हैं कि आस्था की बात नहीं करते हैं। ये तो बाहर आके जो है इसका आस्था का ढोंग रचाकर ये चुनाव की राजनीति करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहते हैं, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर कांग्रेस के वकील क्या करते हैं। उनका यह कहना है कि कांग्रेस के वकील जो मंदिर के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इस मामले में जल्द फैसला आए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इस मामले में इसलिए बात नहीं करूंगा कि आज सवाल क्या है। ये तो कोई नई बात नहीं है कि सवाल कि आज 2013 के चुनाव के अंदर, 2014 के अंदर जो हम लोगों ने अपनी उपलब्धियां थी हम उसकी बात नहीं कर पाए। उसकी बात हम नहीं कहेंगे हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि इस बारे में मैंने ना राजनीति में था उस वक्त और ना मैं कभी उस इतिहास में कभी गया। मैं तो जब से होश संभाला है और जब से राजनीति के अंदर थोड़ा सा पांव रखा है तो मैं तो यही सोचता आया कि कभी ये जो है रामलला का मंदिर हम वहीं बनाएंगे और आधी रोटी खाएंगे और पता नहीं क्या क्या नारे लगाते थे। कभी सड़कों पर हमने देखा लोगों को बंद होते हुए, कभी हमने देखा 1992 के अंदर जो है जो इन्होंने जो कांड एक किया उसकी वजह से 93 में हमने सरकार भी देखी कि जो राम के नाम पर जो इन्होंने जब बाबरी मस्जिद वहाँ पर जब जो ढाकर और जो उसकी जो एक उत्तेजना पैदा करके और ये चाहा कि शायद अब सारा देश इनकी तरफ हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी बुरी तरह से हार गई और सरकार किसी और पार्टी की बनी। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर आज जनता इन बातों को समझ चुकी है पूरी तरीके से कि बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और 4.5 साल में और भी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है कि जो ये कहते हैं उसके पीछे इनकी ईमानदारी नहीं होती। इनकी राम मंदिर की आस्था में कोई ईमानदारी नहीं। और आप कहते हैं कि शिलान्यास आपके वक्त हुआ, ताला आपके वक्त खुला, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस पीछे रह गई, पूरा फायदा, सियासी फायदा बीजेपी को मिल गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपसे पहले एक बार बोल चुका हूं कि अदालत के अंदर जो केस है वो राम मंदिर को लेकर नहीं है, भगवान राम के मंदिर को लेकर नहीं है। वहां पर 2.77 एकड़ जमीन की 3 पार्टियां अपनी मलकियत साबित करना चाहती है, उनको लेकर है। तो अंदर क्या है? अखिलेश जी, फैसला क्या है उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जो है चलता रहे ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाहर वो आस्था की बात करें, भगवान राम के मंदिर की बात करेंगे, कांग्रेस को प्रताड़ित करेंगे, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाएंगे और अंदर कहेंगे कि इसके मालिक कौन है।
उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। तो आप इनकी जो कथनी और करनी है उसमें देखिए ना, इनकी आस्था भगवान राम में किसने डाली? कौन कहता है? मैं तो नहीं मानता कि भगवान राम में इनकी आस्था है। इन्हीं के लोग जो है किस तरह से और भगवानों को पता नहीं किस किस को, एक इनका बोल रहा है कि कोई क्या बोलते हैं, वो बीजेपी का ही है, कोई विधायक है क्या है, वो बोलता है कि हनुमान मुसलमान थे, कोई कहता है कि हनुमान उनके मुख्यमंत्री, जो कुछ कहते हैं। ये कोई अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। ये तो मुझे नहीं लगता है कि इनका किसी भी भगवान में या किसी भी जो है ईश्वरीय शक्ति के अंदर इनका कोई विश्वास है। ये तो सिर्फ जी हाँ। पर आप ये कह रहे हैं राज बब्बर जी कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, तो क्या ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदू तो नहीं माना जाए? राहुल गांधी भी हमने देखा चुनाव के टाइम पर मंदिरों में जा रहे हैं, अब आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है कभी ये सवाल नहीं उठता कि हम क्या है, और हम अपने अपने धर्म को बखूबी से मनाते हैं, मानते हैं। बात दूसरी ये है कि जब भी आदमी के पास में, अब आप सोचिए कि जब भी अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की अगर कोई विपदा, या हमें ऐसा लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम अपने भगवानों को, अपने इष्ट को मानने जाते हैं। तो उसमें क्या बुराई है? दरअसल हिंदुत्व नाम की अदालत ने भी ये बात कह दी है, और हिंदुत्व नाम का कोई भी धर्म जो है विवेकानंद ने भी कभी नहीं कहा। तो हिंदू धर्म है और हम हिंदू हैं। हिंदुत्व तो बीजेपी का बनाया हुआ है, आरएसएस का बनाया हुआ है, हमारा कहाँ है भाई? हिंदुओं का नहीं है। मैं माफी चाहूंगा अखिलेश जी, आप हिंदू हैं या हिंदुत्व है? ये फैसला तो आपको जब कहने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है आप। मैं हिंदू हूं या हिंदुत्व वाला हूं? मैं तो हिंदू हूं भाई। ठीक है। वैसे एक सवाल जरूर बनता है कि आप मंदिर की बात करें, लेकिन जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब जो पीएम थे पी नरसिम्हा राव आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि उसे दोबारा बनाया जाएगा, तो उस वादे का क्या हुआ? देखिए, मैं तो अयोध्या की बात कर रहा हूं, आप भगवान राम के मंदिर की बात कर रहे हैं। आपने सवाल मेरा कहीं भी नहीं किया था कि बाबरी मस्जिद कहां बनेगी। मेरा सवाल बहुत साफ है कि आपके सवाल का और मेरा जवाब बहुत साफ है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि रामायण के अंदर भी जो भगवान राम की का जो जिस बारे वर्णन किया गया है वो अयोध्या का किया गया। तो अयोध्या में उनका राम का मंदिर बनेगा, इसमें कौन सा मैंने कोई नई बात कह दी है? वो मैंने तो वही कही जो तुलसीदास ने कही है, मैंने वही पढ़ के मैंने आपके सामने रख दी। अब बाबरी मस्जिद की बात जो है वो तय हो रही है, हो जाएगी, नहीं हुई है और अदालतों के अंदर फैसला होकर हो जाएगा। वो तमाम फैसले सामने हो रहे हैं ना, हम क्यों इसमें ज्यादा बहस करें? देखिए, मैं अखिलेश जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ना तो कैमरे के सामने मैंने कुछ कह दिया तो उससे मंदिर बन जाएगा, ना मेरा अब आपने कुछ कह दिया उससे मस्जिद बन जाएगी। हम दोनों के कहने से कुछ नहीं होना। अदालत में फैसला है, 2.77 का फैसला है, 3 उसके जो पार्टियां हैं, 2 एक जो है फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक निर्मोही अखाड़ा है, एक रामलला विराजमान है पार्टी, और तीसरी पार्टी जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड है। ये तीनों को कह रही है मेरी जगह है, वो कहता मेरी जगह है, वो कहता मेरी जगह है। तो तीनों का फैसला होगा, तब पता लगेगा किसकी जगह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज बब्बर जी इस पूरी बातचीत के लिए। और हम आपको याद दिला दें कि एनडीटीवी हमेशा से ही पत्रकारिता में नए तकनीकी प्रयोगों के पक्ष में रहा है, और अब सैमसंग की साझेदारी में हम 4K तकनीक के सहारे अपने स्टोरीज और खबरें शूट करते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स के लिए यह कैसा अनुभव है। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, आपने अगर सुना होगा राज बब्बर कह रहे हैं कि मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, किस तरह से लेते हैं आप इस बयान को? देखिए, ऐसा है कि शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भले इस बात का अभी कोई ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल सबूत हो या ना हो कि वहाँ पे भगवान राम का जन्म मस्जिद के गुंबद
जो बीच वाले गुंबद के नीचे हुआ था। लेकिन अगर आप आम लोगों से बात करेंगे तो आम लोगों को यही लगता है कि भगवान उसी जगह पे पैदा हुए थे। तो इतने दिन से वीएचपी बीजेपी का जो मूवमेंट चला है, उसके नतीजे में आम लोगों के मन में ये धारणा है कि भगवान राम उसी स्थान पे पैदा हुए थे जहां मस्जिद बनी थी। अयोध्या तो दूर की बात है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जो आम लोगों की फीलिंग्स हैं उसके खिलाफ जाना सियासी तौर पे उनके लिए मतलब घातक होगा, ये कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। भले वो मस्जिद वाले स्पॉट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो उनको जरूर कहना पड़ेगा क्योंकि इतना हर कोई कह रहा है जिसकी भी। इन कमाल, अभी तक कांग्रेस कुछ बोल वहां नहीं रही थी राम मंदिर के ऊपर, अब पहली बार ऐसा बयान आया, वो भी यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से। नहीं, देखिए वो हमेशा ये कहते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सब जुडिस है और वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वो कोई पार्टी नहीं है, वो कोई संगठन नहीं है, तो वो जो भी कहेगी वो न्याय करेगी। तो उसकी बात को मान लिया जाना चाहिए कि वहां पे क्या था। तो वो इस तरह एग्जैक्टली उस डिस्प्यूटेड साइट की बात का शायद नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा भगवान राम का मंदिर। इसके पहले भी कांग्रेस के लोगों ने वहां कोशिश की है शिलान्यास कराने की। वीपी सिंह साहब के टाइम पे भी एक बार कोशिश हुई थी, जहां शिलान्यास हुआ था उससे थोड़ी दूरी पे मंदिर बनवा देने की। जी, शुक्रिया कमाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि एनडीटीवी हमेशा से ही पत्रकारिता में नए तकनीकी प्रयोगों के पक्ष में रहा है और अब सैमसंग की साझेदारी में हम 4K तकनीक के सहारे अपनी स्टोरीज और खबरें शूट करते हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स के लिए ये कैसा अनुभव है।